इस कहानी के शुरू होने से पहले एक लम्हा रुककर वाकई गौर से सुने। कुछ कहानियां सिर्फ चंद मिनट के लिए आपको तफरीह देने के लिए होती हैं और सुबह तक जहन से मिट जाती हैं, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो आपके साथ रहती हैं। वो खामोशी से आपके ख्यालों के कोनों में बैठ जाती है और स्क्रीन बंद होने के बाद भी बहुत देर तक वापस आती रहती है। अगर आपको ऐसी गहरी जज्बाती कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आखिर तक साथ रहें, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक गलती के बारे में नहीं है। ये इस लम्हे के बारे में है जो इस वक्त बेज़रर लगता है मगर बाद में सब कुछ बदल देता है। पछतावा कभी जोर से नहीं आता, ये तूफान की तरह जिंदगी से नहीं टकराता और ना ही शोर मचाता है। ज्यादातर ये खामोशी से, आहिस्तगी से, तकरीबन नजर न आने के अंदाज में दाखिल होता है। ये आम लम्हों में छुपा होता है, ऐसे लम्हे जो बज़ाहिर इतने छोटे लगते हैं कि अहम नहीं होते। और यही चीज़ मुझे बाद में सबसे ज्यादा डराती रही, क्योंकि अगर कोई मुझसे पूछता कि मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए किस दिन ने बदला, तो मैं कभी भी उस मंगल के दिन को मुंतखब ना करती। वो सुबह बिल्कुल आम सी थी। बाहर आसमान हल्के सरमई रंग का था। वो बेरंग सी सुबह जो दिन खत्म होने से पहले ही यादों से निकल जाती है। मेरा शौहर माइकल किचन में अधूरा जागा हुआ सा हरकत कर रहा था, एक और वर्क ट्रिप की तैयारी में मसरूफ। वो काफी पीते हुए फोन से नजरें भी नहीं हटा रहा था। मैं जुमा को वापस आ जाऊंगा, इसने बेध्यानी से कहा। मैंने सर हिला दिया, जबकि टीवी की हल्की आवाज को नजरअंदाज करने की कोशिश की। हमने ये रूटीन इतनी बार दोहराई थी। अब ये गुफ्तगू नहीं रही थी, बस एक रस्म बन चुकी थी, मानूस खुदकार। उसने बाहर जाते हुए मेरी पेशानी को चूम लिया। दरवाजा बंद हुआ और घर में खामोशी फैल गई। ये तकलीफदेह खामोशी नहीं थी, बस खालीपन था। वो खामोशी जो याद दिलाती है कि एक घर कितना बड़ा महसूस हो सकता है जब उसमें सिर्फ एक शख्स रह जाए। मैंने दिन का ज्यादा हिस्सा काम में गुजारा ताकि खुद को मसरूफ रख सकूं। बेमानी काम, ईमेल्स, मीटिंग्स, ऐसी बातें जिन्हें मैं बाद में याद भी नहीं रखती थी। शाम तक थकन मेरे जिस्म में सीसा बनकर बैठ चुकी थी। बस एक पुरसुकून रात चाहिए थी। शावर, खाना, नींद, कोई जज्बाती या मुश्किल चीज नहीं। लेकिन जैसे ही मैं घर में दाखिल हुई, कुछ अजीब सा महसूस हुआ। पहले मैं उसकी वजाहत नहीं कर सकी। नीचे की लाइट्स बंद थी, सिर्फ सीढ़ियों के करीब मध्यम सा लैंप जल रहा था। सब कुछ वैसा ही था जैसा मैं छोड़कर गई थी, फिर भी कुछ मुख्तलिफ लग रहा था। फिर मुझे आवाज आई, ऊपर से पानी बहने की आवाज, हल्की, मुसलसल, काबू में। मैंने राहदारी में रुककर गौर से सुना। लगता था लियाम, मेरा सोतेला बेटा, यूनिवर्सिटी से जल्दी घर आ गया है। वो अक्सर हफ्ते के दौरान कैंपस में रहता था और जब वो घर आता भी था तो इतनी खामोशी से चलता था जैसे वो अपने वजूद के लिए माजरत कर रहा हो। उसकी माँ की वफात के बाद उसके अंदर कुछ मुस्तकिल तौर पर बदल गया था। गम ने उसे अंदर की तरफ मोड़ दिया था। मैं आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां चढ़ी। पानी की आवाज वाज़े होती गई। जब मैं ऊपर पहुंची तो देखा कि बाथरूम का दरवाजा थोड़ा सा खुला था। भाप अंधेरे में धुंध की तरह बाहर आ रही थी। ये बात ही गैर मामूली थी, क्योंकि लियाम अपनी प्राइवेसी का बहुत ख्याल रखता था। अचानक पानी बंद हो गया, मुकम्मल खामोशी। और चंद सेकंड बाद मुझे एक और आवाज सुनाई दी, एक हल्की सी हिचकी या सिसकी, इतनी नर्म कि मैं खुद पर शक करने लगी कि शायद मैंने सुन ही नहीं। मैं जम गई। मेरा दिल कह रहा था कि वापस चली जाऊं, उसे अकेला छोड़ दूं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन फिक्र बाज़ औकात हिचकिचाहट पर गालिब आ जाती है। लियाम, मैंने आहिस्ता से पुकारा। कोई जवाब नहीं। मैंने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी, फिर भी खामोशी। मैंने आहिस्ता से दरवाजा खोल दिया और वहां वो था, बाथरूम के ठंडे फर्श पर बैठा हुआ, कपड़ों समेत, घुटनों को मजबूती से सीने से लगाए हुए। उसका चेहरा दूसरी तरफ था,
लेकिन उसके कंधे हल्के हल्के कांप रहे थे। कोई ड्रामाई रोना नहीं था, कोई शोर नहीं, बस वो खामोश टूट फूट जो तब होती है जब कोई बहुत देर तक मजबूत रहने की कोशिश करे। उसकी नज़र फौरन मुझ पर पड़ी। मैं ठीक हूं, उसने फौरन कहा, लेकिन उसकी आवाज ने उसे बेनकाब कर दिया। जुमला दरमियान में टूट गया था। मैं कुछ देर कुछ न बोल सकी। फिर मैं आहिस्ता से इससे कुछ फासले पर फर्श पर बैठ गई। मैं किसी नाजुक चीज को खराब नहीं करना चाहती थी। तुम्हें मेरे सामने बहाना करने की जरूरत नहीं है। मैंने आखिरकार आहिस्ता से सरगोशी की। लियाम ने अपने हाथों की तरफ देखा। काफी देर तक वो कुछ नहीं बोला। फिर बहुत आहिस्ता, तकरीबन सुनाई न देने वाली आवाज में बोला, मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे साथ क्या हो रहा है। ये अल्फाज मेरी तवक्को से ज्यादा गहरे लगे, क्योंकि इनमें गुस्सा नहीं था, ना खुद तरसी, सिर्फ थकन थी। मैं सो नहीं पाता, उसने जारी रखा। मैं किसी चीज पर तवज्जो नहीं दे पाता। कुछ सुबह मैं उठता हूं तो मुकम्मल तौर पर बेहिस महसूस करता हूं, और कुछ दिन ऐसे लगते हैं जैसे मैं बगैर वजह के डूब रहा हूं। मैं बगैर टोके खामोशी से सुनती रही। बाथरूम की खिड़की के बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी, जो शीशे पर नरमी से बरस रही थी। ऐसा लगता है वो रुका, सही अल्फाज ढूंढने की कोशिश में। ऐसा लगता है जैसे अम्मी के मरने के बाद मेरे अंदर से कुछ अहम चीज खत्म हो गई हो, और वो कभी वापस नहीं आई। कमरा अचानक छोटा और भारी महसूस होने लगा। गम हमेशा इस घर में एक गैर मरई साए की तरह मौजूद रहा था, लेकिन हमने कभी इस पर खुलकर बात नहीं की थी। हम सब ने बस इसके गिर्द जिंदगी गुजारना सीख लिया था। माइकल ने खुद को काम में दफन कर लिया था, लियाम ने खामोशी में, और मैंने रूटीन में। लेकिन अब वो खामोशी टूट चुकी थी, और इसके नीचे वो बरसों का दर्द था जिसका हमने कभी सामना ही नहीं किया था। मैं बगैर सोचे थोड़ा सा इसके करीब हो गई। ज़ाती हद अबूर हो, बस इतना कि इसे एहसास रहे कि वो अकेला नहीं है। तुम टूटे हुए नहीं हो लियाम, मैंने नरमी से कहा। उसने हल्की सी हंसी निकाली। ऐसा ही लगता है जैसे हूं। मैंने उसे गौर से देखा, वाकई देखा। उसकी आंखों के नीचे सियाह हल्के, चेहरे पर थकन, और वो तन्हाई जो वो इतने खामोशी से उठाए हुए था कि किसी को अंदाजा ही नहीं हुआ कि वो कितनी भारी हो चुकी है। और अचानक मुझे एक खौफनाक एहसास हुआ। कुछ लोग एकदम नहीं टूटते, वो आहिस्ता आहिस्ता टुकड़ों में सबके सामने बिखरते जाते हैं। क्या ये वाकई बेहतर हो जाता है? उसने अचानक पूछा। उसकी आवाज अब छोटी लग रही थी, तकरीबन बचगाना, जैसे पाले बालिग जिस्म के अंदर डरा हुआ बच्चा छिपा हो। और मैं फौरन समझ गई कि ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये उम्मीद थी जो जिंदा रहने की इजाजत मांग रही थी। मैं उसे यकीन दिलाना चाहती थी, ये वादा करना चाहती थी कि दर्द हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। लेकिन सच्चाई ज्यादा मेहरबान लगी। मुझे लगता है ये बर्दाश्त करना आसान हो जाता है, मैंने एहतियात से कहा। इसलिए नहीं कि दर्द खत्म हो जाता है, बल्कि इसलिए कि वक्त के साथ तुम समझ जाते हो कि तुम इससे ज्यादा मजबूत हो। लियाम ने मुझे एक लम्हे तक देखा। उसके चेहरे पर कुछ गैर वाज़े सा गुजरा, ना खुशी ना सुकून, बस पहचान, जैसे पहली बार किसी ने वाकई देख लिया हो कि वो कितनी मुश्किल से जी रहा है। बाहर बारिश तेज हो गई थी। पानी आहिस्ता आहिस्ता बाथरूम की खिड़की पर बह रहा था, और यूं लगा जैसे पूरी दुनिया इसी छोटे से कमरे में ठहर गई हो। फिर वो आहिस्ता से, जैसे शर्मिंदा होकर बोला, क्या आप कभी अकेला महसूस करती हैं, चाहे लोग आपके आसपास हों? मैं चंद लम्हे रुकी, क्योंकि सच ये था, हाँ, हर वक्त। लेकिन उम्र के साथ तन्हाई को बयान करना मुश्किल हो जाता है। लोग समझते हैं कि बालिग होना इस्तेहकाम, शादी, मामूल और मकसद के साथ आता है। वो ये नहीं समझते कि किसी के साथ रहते हुए भी जज्बाती तौर पर गैर महसूस होना कितना आसान है। मेरा ख्याल है हर कोई कभी न कभी ऐसा महसूस करता है, मैंने आहिस्ता से कहा। लियाम ने आहिस्तगी से सर हिलाया, और फिर खामोशी वापस आ गई। लेकिन अब वो पहले जैसी खाली नहीं थी, अब वो ज्यादा सच्ची लग रही थी। कुछ देर बाद उसने अपना चेहरा साफ किया और खड़ा हो गया।
माफ कीजिए, इसने आहिस्ता से कहा। आपको ये सब नहीं देखना चाहिए था। इंसान होने में कुछ गलत नहीं है, मैंने जवाब दिया। वो एक लम्हे के लिए नीचे देखता रहा, फिर हल्के से सर हिला दिया, और फिर वो मेरे पास से गुजरकर अपने कमरे में चला गया। मैं काफी देर तक बाथरूम के फर्श पर बैठी रही, बारिश की आवाज सुनती रही, खामोशी सुनती रही, और अपने सीने में एक ऐसा एहसास महसूस करती रही जिसे मैं पूरी तरह समझ नहीं पा रही थी। हाँ, क्योंकि दिल की गहराई में एक और एहसास आहिस्ता आहिस्ता जन्म ले रहा था। लियाम इस घर में सबसे ज्यादा मुझ पर एतमाद करने लगा था, और उस वक्त मुझे ये अंदाजा नहीं था कि ये बात सब कुछ कैसे बदल देगी।